ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन है क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, चेंज इन स्पीड। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग होता है, जैसे वाटर में स्पीड क्या होगा, लाइट का अलग होगा, ग्लास में अलग होगा, एयर में अलग होगा। मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वैक्यूम होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू याद रखना है। इवन क्या है ये, मैक्सिमम स्पीड है यूनिवर्स में, इससे फास्ट कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता है यूनिवर्स में। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2। कोई लाइट आ रहा ऑब्लिकली, मतलब कोई एंगल पे आ रहा है। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। इसको जाना था इधर, बट इधर जा रहा है, या फिर इधर भी जा सकता है, डिपेंड करता है ये रेयर है या डेंसर ये है, दोनों में डेंसर कौन है या रेयर कौन है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे इसको डिटेल में देखेंगे। ये बेंड कर जाएगा, जैसे एंगल पे आ रहा है ऑब्लिकली, मतलब एंगल पे। तो देखिए वो इधर बेंड कर जाएगा, जबकि उसको जाना किधर था, ओरिजिनली उसको इधर जाना था, तो बेंड कर गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखिए, इसका क्या क्या रियल लाइफ में एग्जांपल है। जैसे देखिए बॉटम ऑफ दी स्विमिंग पूल, हमको क्या दिखता है, ऊपर उठा हुआ दिखता है, अपीयर्स हायर, मतलब ऊपर उठा हुआ दिखता है। या फिर कोई ग्लास ले लीजिए, ग्लास टम्बलर, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, वाटर है कुछ लेवल तक, और यहाँ पे हम लोग कोई कोइन रख देंगे, तो कोइन हमको कहाँ पे दिखेगा, कुछ इधर ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए ये भी एग्जाम्पल देखे होंगे, पेंसिल को ऐसे पानी में सबमर्ज कर दीजिए, तो ये देखिए क्या होगा, पेंसिल हमको बेंड दिखता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होगा, हो गया जैसे ये एयर है और ये वाटर है, तो दोनों के बीच का जो सरफेस होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इंटरफेस। ठीक है, जहाँ पे दो मीडियम मिल रहे हैं उसको हम लोग बोल देंगे इंटरफेस। और इसके क्या हो सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, लेमन प्लेस इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर। क्यों होता है ऐसा, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब ये भी देखे होंगे, लेटर्स ऑफ ए ग्लास बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। जैसे एक न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दीजिए, जो लेटर्स होंगे हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, देखे होंगे ना आप लोग ये डे टू डे लाइफ में। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, तो इसको पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस ऑल लाई इन सेम प्लेन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकेंड लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या हो जाता था, तीनों एक प्लेन में रहते थे। यहाँ पे क्या रहेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा, और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों क्या रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे। अब दूसरा क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जैसे देख लीजिए एक इंटरफेस हो गया है, इधर एक अलग मीडियम, इधर एक अलग मीडियम है, तो लाइट रे आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया है, ये हो जाएगा क्या, इंसिडेंट रे हो गया है, और ये
रेफ्रैक्टेड रे हो गया है। ये हो जाएगा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे भी एंगल हम लोग क्या करेंगे, हमेशा नॉर्मल से मेजर करेंगे। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। किसके लिए, फॉर गिवन कलर, कलर चेंज हो जाएगा तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। जैसे ब्लू के लिए अलग कांस्टेंट आएगा, ग्रीन के लिए कुछ अलग आएगा, ठीक है। और फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इसका मतलब जैसे एयर वाटर या एयर ग्लास, सभी के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा कांस्टेंट का, ठीक है। अब देखिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो ले लेंगे, वही क्या हो जाएगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n/1 का मीनिंग क्या होता है, मींस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। n/1 लिख दिए हैं, जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे वो बाद में आएगा, ठीक है। तो देखिए किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यहाँ पे 1 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो 1 बाद में आया है। अब क्या हो जाएगा, इसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे दो मीडियम है, ठीक है, ये 1 और 2, हमको रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू 1। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n/1 को क्या लिख देंगे, v1 अपॉन v2 लिख देंगे, इनवर्स आ जाएगा रेशियो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है आगे हम लोग देखेंगे। n/12 क्या हो जाएगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड, इसका उल्टा हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, n/12 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n/1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। एयर और वैक्यूम दोनों का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर और लेस सेम होता है, ठीक है, 1 ले लेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट का c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी इसी की हम लोग बात कर रहे थे, n/12 क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ n/1 की, इसी की बात कर रहे थे। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बस ये लिखने का तरीका अलग है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इस तरीके से लिखते हैं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या आ जाएगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही आ जाएगा। जैसे n/1 निकालना है तो हम लोग क्या v1/v2 आता था, इसको हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, 2 का निकाल देंगे। n/1 क्या हो जाएगा, 2 का निकाल रहे हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अब n2 कैसे निकालेंगे, n2 एयर कैसे निकालेंगे, c/v2 हो जाएगा। n2 एयर क्या हो जाएगा, c/v2। n1 एयर क्या हो जाएगा, c/v1। अगर n21 चाहिए रहेगा तो क्या करेंगे, n2 एयर डिवाइडेड बाय n1 एयर, तो क्या मिल जाएगा, v1/v2 आ जाएगा। इसी की बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होता है, डायमंड का। अच्छा पहले यहाँ बताइए, यहाँ पे कोई डाउट है, ठीक है। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, n12 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2,
स्पीड के टर्म में लिखेंगे n12 को तो क्या हो जाएगा v2 डिवाइडेड बाई v1। ये स्पीड ऑफ लाइट है किसमें, सेकेंड मीडियम में, ये स्पीड ऑफ लाइट है फर्स्ट मीडियम में। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। जो भी डाउट है बताओ अभी। चलो, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हाईएस्ट होता है, कितना होता है 2.42। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में 2.42 टाइम्स क्या हो जाएगा, स्लोअर होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट देखो इस तरीके से निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो v क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाय n। मतलब डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा 1/n टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। डायमंड में स्पीड भी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ बोलो, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आता है, डेंसर है और रेयरर है। तो डेंसर और रेयरर किस बेस पे डिफाइन करेंगे हम लोग, किसमें स्पीड ज्यादा है, जिसमें ज्यादा रहेगा वो क्या हो जाएगा रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर, किसमें रेयरर में। और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम रहेगा। जैसे वाटर का डेंसिटी, वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर के लिए हो जाता है 1.3 हो जाता है 33, ग्लास के लिए कितना हो जाता है 1.5। ठीक है, वाटर में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगा, अगर स्पीड ज्यादा रहेगा तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा। ठीक है, स्पीड ज्यादा तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो देखिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें कम है 1.33 है वाटर का, इसमें स्पीड ज्यादा होगा, ये क्या हो जाएगा रेयरर। ग्लास जो होगा वाटर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डेंसर। ठीक है, स्पीड से डिसाइड करते हैं डेंसर और रेयरर। और यहाँ पे देखिए उसका जो एक्चुअल डेंसिटी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड जिसमें ज्यादा होगा वही क्या होगा रेयरर होगा, उसका एक्चुअल डेंसिटी नहीं देखना होता है, इसमें स्पीड ज्यादा होगा वही देखना होता है, वही क्या हो जाएगा रेयरर। ठीक है, रेयरर और डेंसर हमेशा स्पीड के बेस पर डिसाइड करते हैं, और जिसमें स्पीड ज्यादा होगा उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे n क्या हो जाता है c/v, v ज्यादा हो जाएगा तो n कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब देखो एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो लाइट इंसिडेंट हो रहा है रेयरर से डेंसर की ओर, किधर बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की ओर बेंड कर गया है। अगर डेंसर से रेयरर जाते तो इसका उल्टा होता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता। जैसे ये देख लो, व्हेन लाइट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, कैसे बेंड कर रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गया है। ये डेंसर है रेयरर, डेंसर से रेयरर आ रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गया है। ठीक है, यही देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी, इसी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसके एक्चुअल डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। तो देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब, तो ये देखिए इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है आया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाए, एयर इधर ग्लास है, ग्लास क्या हो गया डेंसर मीडियम है, यहाँ पर एक इधर जाएगा टुवर्ड्स, किधर बेंट होगा टुवर्ड्स नॉर्मल,
टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो गया ना, यहाँ पे देखिए टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, I1 हो गया है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। R1 और I2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर से ग्लास से कहाँ जा रहा है, वो एयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है। किधर बेंड करेगा, ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करेगा। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इमरजेंट रे। अब देखिए ग्लास स्लैब नहीं रहता तो रे किधर आता, इधर ही आता, इसी डायरेक्शन में आता। बट ग्लास रहने के कारण अब किधर आ रहा है, लाइट इधर से आ रहा है, इधर से रे आ रहा है। तो रे क्या हो गया है, लैटरली डिस्प्लेस हो गया है, मतलब पैरेलली शिफ्ट हो गया है रे। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग हो जाएगा ये, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। रे क्या हो गया, पैरेलली शिफ्ट हो गया है। ठीक है, इसको बाकायदा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ भी सिंपल है, कैसे प्रूफ करेंगे, स्नेल्स लॉ से। ठीक है, तो देखिए स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, साइन आई इंटू N1 इक्वल टू N2 साइन R, यही हो जाएगा। N1 क्या हो जाएगा, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू साइन आई। N2 क्या हो जाएगा, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव रे रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव रे किसमें है, ग्लास में है, तो ग्लास का, इसके लिए हम लोग N ले लेते हैं, साइन R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ लगा देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, N इंटू साइन I2 इक्वल टू 1 इंटू साइन E। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए I2 किसके बराबर है, R1 के बराबर है। I2 को हम लोग R1 से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, I इक्वल टू E आ जाएगा, साइन I इक्वल टू साइन E आएगा। इसका मतलब I इक्वल टू E आ जाएगा। इसका मतलब दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब ये दोनों रे पैरेलल हैं। ठीक है, ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं, सिंपल प्रूफ है, स्नेल्स लॉ से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस क्या होता है, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर कर्व्ड। ठीक है, एक या दोनों सरफेस क्या होंगे, कर्व्ड हो सकते हैं, एक भी होगा तो चलेगा, उसको हम लोग स्फेरिकल लेंस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ पे बेसिकली दो लेंस पढ़ना होगा, बाई कनकेव और बाई कन्वेक्स। तो देखिए ये कन्वेक्स लेंस, यही इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई कन्वेक्स। क्या मीन करना, बाई कन्वेक्स, दोनों साइड से बल्जी रहेगा, यही क्या हो जाएगा, बाई कन्वेक्स बोलेंगे। ये कन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं तो बाई कन्वेक्स लेंस मीन करना है। कनकेव लेंस मतलब बाई कनकेव, क्या मीन करना है, बाई कनकेव, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लानो कन्वेक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लानो कन्वेक्स। यहाँ पे देखिए कनकेव है ना, कनकेव, इसको हम लोग प्लानो कनकेव। और देखिए यहाँ पे कन्वेक्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लानो कन्वेक्स। ठीक है, अब देखिए कन्वेक्स और कनकेव लेंस मतलब बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव लेंस। थीन फ्रॉम द कॉर्नर्स, देखिए यहाँ पे थीन है और यहाँ पे क्या है, थिक है। अब ये क्या, सेंटर पे थिक है और ये सेंटर पे थिन है। अब ये कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर का है, और ये कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर का है। कन्वर्जिंग नेचर का मतलब जैसे अगर पैरेलल रे गुजार दें तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएंगे किसी एक पॉइंट पे, और यहाँ पे पैरेलल रेज गुजार देंगे तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम लेंस। ठीक है, यही कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब है। ठीक है, पैरेलल रेज आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे किसी एक पॉइंट पे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। अब देखिए कन्वेक्स लेंस के लिए कैसा सोचेंगे, जिस तरीके से हम लोग कनकेव मिरर में ट्रेस किए थे सेम उसी तरीके से कन्वेक्स लेंस में आएगा। बट फर्क क्या रहेगा, जब मिरर रियल इमेज बनाता था तो सेम साइड बनाता था, बट यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट साइड बनाएगा रियल इमेज।
ठीक है, उल्टा आ जाएगा, साइड फ्लिप कर जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं रहेगा। उसी की तरह सोच सकते हैं, एनालॉगस है। ठीक है, तो देखिए, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, क्या होगा, कहां से पास करेगा, रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, ओ को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ओ हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस कहां से पास करेगा, F2 से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा ये। और अगर देखिए F1 से पास कर रहा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। फोकस से अगर रे जा रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मिरर में भी ऐसा ही होता था। अब देखिए, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो अनडिविएटेड पास होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा। वहां पे क्या होता था, वहां पोल होता था, जब सेंटर से पास करता था तो क्या हो जाता था, जब भी कोई कोई रे वहां पे सेंटर से पास करता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रे क्या हो जाता था, उसी रास्ते वापस लौट आता था, बाउंस बैक हो जाता था। ठीक है, सेम पाथ में वापस लौटता था ना, याद है। मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में याद करो, कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता था, उसी पाथ में वापस लौट जाता था, याद है ना। हम्म, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी रे डायग्राम ट्रेस करेंगे फॉर इमेज फॉर्मेशन। सारे रूल देख लिए हैं। यहाँ पे भी पहले कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, F2 पे बनेगा। इमेज बनाने के लिए देखिए, दो पैरेलल रेज ला दीजिए यहाँ पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोकस पे इमेज बनाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, इमेज कहाँ बना रहा है, F2 पे बना रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे। इमेज का नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल इमेज क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसका साइज क्या रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा। अब पॉइंट साइज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश बोलते हैं। ठीक है, इमेज का साइज क्या रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा। और ऐसा क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को बहुत ही दूर रखे हैं, कहाँ से, लेंस से, और यहाँ पे सारे डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। मिरर के केस में सारे डिस्टेंस हम लोग मेजर करते थे पोल से, बट यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरी साइड फॉर्म होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्क्रीन पे उतार सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रियल इमेज क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट ये साइड में होगा तो रियल इमेज के लिए इमेज को इधर फॉर्म होना होगा, अगर सेम साइड फॉर्म हो जाएगा तो वर्चुअल इमेज। बट मिरर के केस में उल्टा था। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को 2F1 के बियॉन्ड रख देते हैं, वहां पे क्या करते थे, C के बियॉन्ड रखते थे, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता था, बिटवीन F एंड C पे बिटवीन F एंड C के बीच में फॉर्म होता था ना। अब यहाँ पे क्या होगा, F2 और 2F2 के बीच में फॉर्म होगा। कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश नहीं, मतलब बहुत ही कम साइज, बहुत ही स्मॉलर साइज का होगा इमेज, डिमिनिश साइज का होगा। ठीक है, अब देखिए रे डायग्राम ट्रेस करने के लिए क्या कर देंगे, एक रे गुजार देंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, कहां से पास करेगा, F2 से पास करेगा। और दूसरा रे कहां से गुजार देना है, C से गुजार दीजिए या F1 से गुजार दीजिए, आपकी मर्जी। C से गुजार, O से, सॉरी O है यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर है, O से गुजार दीजिए, अनडिवाइडेड पास होगा। दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे मीट करेंगे। अब इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे इस पॉइंट पे। यही क्या आ जाएगा, A डैश B डैश, ही क्या आ जाएगा, इमेज हो जाएगा हमारा। ठीक है, यही इमेज हो जाएगा ना। ये ए बी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, इन्वर्टेड है, देख सकते हैं, सिर पैर हो गया, पैर सिर हो गया है। तो क्या पहले सिर टॉप पे था, अब सिर क्या हो गया, बॉटम हो गया है।
पैर बॉटम में था, अभी पैर क्या हो गया, टॉप पे हो गया, तो इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही रहेंगे। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f1 पे रख देंगे, तो इमेज कहाँ पे बन जाएगा, 2f2 पे बनेगा। वहां पे भी मिरर के केस में C पे रखते थे, इमेज भी वहीं वापस से C पे बनता था, ठीक है। बट यहाँ पे दूसरे साइड में बनेगा। रे डायग्राम ट्रेस करने के लिए एक रे क्या कर देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे, तो कहां से पास करेगा, F2 से पास करेगा आफ्टर रेफ्रैक्शन। और दूसरा या तो F1 से गुजार दीजिए या फिर O से गुजार दीजिए। इमेज कहाँ पे बनेगा, बनाएगा ये 2f2 पे बनाएगा। 2f2 पे इमेज बना रहा है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और साइज क्या होगा, सेम साइज का। वहां पे भी सेम साइज का बनाता था जब C पे रखते थे ऑब्जेक्ट को। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f1 पे रखते हैं, ये वही तो केस है ये। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर देते हैं इन बिटवीन F1 एंड 2f1, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो क्या होगा, बियॉन्ड 2f2 ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर रखे हैं F1 और 2f1 के बीच में, तो इमेज कहाँ बनाएगा, बियॉन्ड 2f2 बनाएगा। यहाँ पे भी रे डायग्राम ट्रेस करने के लिए सेम काम करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे गुजार देंगे, इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन F2 से पास करेगा, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, F2 से पास करेगा, और दूसरा रे O से पास करवा देंगे या फिर F1 से भी पास करा सकते हैं। अगर O से पास करेगा तो अनडेविएटेड, F1 से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगा। दोनों रे कहाँ पे मीट करेंगे, A1 डैश A डैश पे मीट करेंगे। इमेज बनाने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2f2, कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, और साइज क्या है, काफी बड़ा है, एनलार्ज होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 में प्लेस कर देंगे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, F1 में प्लेस कर देंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। कैसा रहेगा, रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, और साइज हाईली एनलार्ज रहेगा, ठीक है, हाईली एनलार्ज रहेगा, बहुत ही बड़ा रहेगा। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, इसके बीच में रख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। देखिए रे डायग्राम ट्रेस करने के लिए एक रे इंसिडेंट कराएंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, F2 से पास होगा, दूसरा रे को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे, अनडिवेटेड पास होगा। इन दोनों को एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ पे मीट करेंगे, A डैश पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब सेम साइड यहाँ पे क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है, सेम साइड इमेज बना रहा है, मतलब वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अब देखिए इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो कैसा होगा, एनलार्ज या मैग्नीफाइड। और यही केस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास का। मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या यूज होता है, कन्वेक्स लेंस। उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये। अब हम लोग देखेंगे कनकेव लेंस के लिए, इसको किससे एनालॉगस, ये किसके एनालॉगस होगा, कन्वेक्स लेंस के, कन्वेक्स मिरर के, ठीक है। कनकेव लेंस किसके एनालॉगस होगा, कन्वेक्स मिरर के। तो देखिए यहाँ पे देखिए रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे रहेगा तो आफ्टर रेफ्रैक्शन हमें क्या अपीयर होगा कि ये F1 से आ रहा है, यही अपीयर होगा ना। अब देखो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रेफ्रैक्शन क्या होगा, ये वही तो है, सेम चीजें हैं भाई। हाँ, ये क्या है, रे ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। अगर हम लोग ऐसे रे गुजारे तो क्या हो जाएगा वो, अगर ऐसे हम लोग रे गुजार दे तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। अगर लेंस नहीं रहता तो रे कहाँ पे जाता, F2 पे जाता, बट लेंस है तो ये रे कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा। यहाँ पे देखो अगर लेंस नहीं रहता तो रे पैरेलल जाता, बट ड्यू टू लेंस किधर जाएगा,
ऐसा लगेगा कि हमें F1 से आ रहा है, बट यहाँ पे अगर लेंस नहीं रहता तो F2 पे जाता, F2 से पास करता, बट लेंस रहने के कारण आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल चला जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। बेसिकली यही दोनों का यूज करेंगे। और तीसरा यहाँ पे भी रहेगा ऑप्टिकल सेंटर वाला। ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करेगा तो अनडिविएटेड पास करेगा। ये दोनों लेंसेस में ट्रू है, दोनों लेंसेस में सेम रहेगा। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो अनडिविएटेड रहेगा, ठीक है। अब रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे किसके लिए, रे डायग्राम बनाएंगे कनकेव लेंस के लिए। तो देखिए पहले कहाँ पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दे रहे हैं। इन्फिनिटी पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला केस दिया हुआ इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, तो दो रे ले लीजिए, दोनों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा फील होगा कि, या ऐसा अपीयर होगा कि रे जो है F1 से आ रहा है। यहाँ भी सेम चीज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा अपीयर होगा कि F1 से आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है। इसका ये दिया हुआ डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। कहाँ पे बना रहा है, F1 पे बना रहा है। कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश, ठीक है। जिस साइज ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या बना दे रहा है, इमेज भी बना दे रहा है, हाईली डिमिनिश साइज का होगा, ठीक है। अब दूसरा कहाँ पे रखेंगे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए ये वाला केस हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा ये वाला केस, तो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज कहाँ पे बनाएगा, बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में बना रहा है इमेज, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में बना रहा है। देखिए रे डायग्राम इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक पैरेलल रे जाएगा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा फील होगा कि F2 से आ रहा है रे। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए, अनडिवाइडेड पास होगा, तो दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। इसको पीछे एक्सटेंड कीजिए, यहाँ पे मीट करेगा, ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। अब ये देखिए कैसा इमेज बना रहा होगा, देखिए किसके बीच में बना रहा है, O और F2 के बीच में बना रहा है इमेज, ठीक है। O और F2 के बीच में बनाएगा, कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा। और साइज क्या होगा, स्मॉलर साइज का रहेगा या डिमिनिश इसको बोलेंगे, स्मॉलर साइज है मतलब डिमिनिश साइज है, ठीक है। अब देखिए स्फेरिकल लेंसेज, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये किसका डायग्राम दिया हुआ है, इस केस का, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी का। इमेज कहाँ पे बनाएगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और ये किसका केस हो गया, इसका केस हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब देख इसके लिए साइन कन्वेंशन देखेंगे स्फेरिकल लेंसेज के लिए। तो देखिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, सिमिलर टू स्फेरिकल मिरर, मतलब लेंस के लेफ्ट साइड में रहेगा उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। लेंस के राइट साइड में जो भी रहेगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमेशा यू हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखेंगे। यू को यहाँ पे भी हम लोग हमेशा निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखिए फोकल लेंस ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का फोकस किधर होता है, अगर इधर से रे जाएगा यहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ये हो जाएगा उसका फोकस। इसके लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस के लिए क्या हो जाएगा, प्लस। अब यही कनकेव रहेगा तो पैरेलल रे रहेगा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा। इसको पीछे एक्सटेंड कीजिए, यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए फोकस ये हो गया, इसके लिए फोकस क्या हो जाएगा, निगेटिव। यही फोकल लेंथ हो गया। निगेटिव किसके लिए हो जाएगा, कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का भी क्या आता था, पॉजिटिव आता था, और कनकेव मिरर का भी क्या आता था, निगेटिव आता था। यहाँ पे भी सेम रहेगा, चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वही अगर रियल इमेज बन रहा होगा तो लेंस के दूसरे साइड बनेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट मिरर के केस में क्या होता था, इमेज सेम साइड बनता था जब इमेज रियल होता था।
तो वहां पे v को ले लेते थे निगेटिव, बट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन का, ठीक है। u भी बता चुके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह यूज कीजिए, u v और f को कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट कीजिए, हो जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन के लिए सेम, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अगर देखिए इमेज रियल होगा तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, निगेटिव। अब पॉजिटिव कब आएगा, सॉरी ये कब आ जाएगा, पॉजिटिव कब होगा, देखिए जब मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा तो इमेज क्या हो जाएगा, रियल। अगर ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल। अब रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड इमेज क्या होगा, उसका मैग्निफिकेशन निगेटिव। वर्चुअल का क्या हो जाएगा, इरेक्ट होता है, ठीक है। इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहां से भी देख सकते हैं रियल इमेज है तो v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, u क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर वर्चुअल इमेज है v और u दोनों क्या हो जाएंगे, सेम रहेंगे, माइनस रहेंगे, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा, हमें फिर से क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब ये देखिए यहां से भी हम लोग देख सकते हैं एक चीज और, जिस तरीके से मिरर में अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या होगा, वर्चुअल होगा इमेज और इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल इमेज कौन कौन बनाता है, कन्वेक्स लेंस भी बनाता है और कनकेव लेंस भी बनाता है, दोनों हो सकता है, कनकेव भी बनाता है और कन्वेक्स भी बनाता है। बट कन्वेक्स जो वर्चुअल इमेज बनाएगा वो कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन +1, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, कनकेव के लिए लेस देन +1 होगा। कनकेव क्या हो जाता है, स्मॉलर साइज का बनाता है इमेज, उसके लिए मैग्निफिकेशन प्लस तो रहेगा बट लेस देन 1 रहेगा। अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो कन्वेक्स, और अगर m निगेटिव रहा तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, इसका याद रखिएगा, ठीक है। m निगेटिव तो कन्वेक्स लेंस, याद रहेगा ये, चलो ठीक है, कंफ्यूज नहीं करोगे ना। चलो बढ़िया है। अब देखो पावर ऑफ लेंस, पावर क्या हो जाता है, 1/4, हाँ मैग्निफिकेशन देखो हमेशा निगेटिव आएगा रियल इमेज के लिए, ठीक है। हाँ रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ मैग्नीफाइंग ग्लास वहां पे क्या था, वर्चुअल था। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्योंकि कनकेव लेंस तो मैग्नीफाई कर ही नहीं पाएगा, तो मैग्नीफाई कौन कर पाएगा, कन्वेक्स। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो पावर ऑफ लेंस, पावर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किस में लेना है, मीटर में लेना होता है। अब पावर को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर में, ठीक है। पावर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस एज पावर, ठीक है। जितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर देगा उसका पावर उतना ही ज्यादा रहेगा।
पावर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ पॉजिटिव है या निगेटिव है। कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या हो जाता है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका फोकस दूसरे साइड बनता है ना, पॉजिटिव एक्स पे बनेगा, तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और कनकेव का सेम साइड बन जाता है, जिस साइड से रे आ रहा है वही साइड बन जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव एक्सिस पे बन रहा है उसका फोकस है, तो क्या हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा। एफ निगेटिव ले लेंगे कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए एफ पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखिए। अब देखिए एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है, डायोप्टर। वन डायोप्टर को हम लोग क्या लिख देंगे, 1 मीटर इनवर्स। और वन डायोप्टर कब आएगा, जब पावर, वन डायोप्टर कब आएगा लेंस का पावर, जब फोकल लेंथ 1 मीटर का होगा। ठीक है, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है। अब पावर ऑफ कनकेव लेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक है, पावर क्या कन्वेक्स लेंस का क्या होगा, पॉजिटिव, कनकेव लेंस का निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस क्या हो जाएगा, जैसे लेंसेस कॉन्टैक्ट में है, इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका पावर P3 है, इनका कॉम्बिनेशन का पावर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। इसको हम लोग फोकल लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जब लेंसेस को कंबाइन करेंगे तो उनका इक्विवेलेंट बनाएंगे, इक्विवेलेंट लेंस का पावर क्या हो जाएगा, सभी का ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा पावर ऑफ लेंस। ठीक है, याद है ये। हेलो। हम्म, हाँ, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मीडियम ए का, बी का, सी का। ये किसका है, ए का, ये किसका है, बी का, ये किसका है, सी का। तो स्पीड बताइए मैक्सिमम किस में होगा, स्पीड ऑफ लाइट। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सी बाई वी होता है, अगर वी ज्यादा तो एन कम, अगर वी कम तो एन ज्यादा। सी का वैल्यू तो फिक्स है, मैक्सिमम किस में होगा, ए में होगा मैक्सिमम, और स्लोवेस्ट बी में, फास्टेस्ट ए और स्लोवेस्ट बी। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड लेंस मतलब दो लेंसेज को कंबाइन कर रखे हैं, मेड ऑफ टू थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो गया ना। देखिए एक का पावर कितना है, प्लस 12.5D। ये कौन सा लेंस होगा, प्लस आ गया पावर, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, किसका पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ कन्वेक्स का, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो उसका पावर ही पॉजिटिव आएगा, तो ये कन्वेक्स हो जाएगा। एंड -2.5D, ये कौन सा लेंस होगा, डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, कनकेव लेंस होगा ना। फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। पावर क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन का, P1 प्लस P2 सिंपली ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा वो 10 हो जाएगा ना, 10D हो जाएगा, 10D हो जाएगा ना। दोनों को P1 प्लस P2 करेंगे, P2 कितना है, -2.5, और P1 कितना है, 12.5 है, कितना आ जाएगा, 10D आ जाएगा। पावर क्या होता है, 1/f, f क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। f किस में आएगा, मीटर में आएगा, आंसर लिखना होता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग आंसर दे किस में देगा, ये फोकल लेंथ का मीटर में दे देगा, बट लिखना किस में आता है, आंसर किस में लिखना होता है, सेंटीमीटर में लिखना होता है। ठीक है, तो बताइए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे,
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? फोकल लेंथ मिल जाएगा इन सेंटीमीटर। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, ये 1/p किस में देगा? मीटर में आंसर आएगा ना। आंसर लिखना होता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, पावर हो गया 1/f, तो f क्या हो जाएगा? 1/p। ये किस में आ जाएगा? मीटर में आंसर आएगा। तो सेंटीमीटर में लिखने के लिए क्या कर देंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे हम लोग? f इक्वल टू 1/p, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आंसर किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आएगा, और सेंटीमीटर में ही आंसर एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू केरोसिन हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.47। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन? किस तरीके से निकालेंगे? n इक्वल टू हो जाएगा c/v, v निकालना है, v क्या हो जाएगा? c/n। इसी तरीके से निकालेंगे ना। स्पीड निकालना है केरोसिन में, स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिवाइड कर देंगे? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। हाँ, यही आ जाएगा, इसी तरीके से निकालेंगे। हम्म, हाँ, तो 3 डिवाइडेड बाई 1.47 इंटू 10⁸ अप्रोक्सीमेटली 2.1 के आसपास में आ जाएगा। ठीक है, 2 के आसपास में आ जाएगा। 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी के आसपास में आएगा ना। थोड़ा ज्यादा होगा 2 से, इतना ही आ जाएगा ना। ठीक है, अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस दे रखा है, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। एफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ प्लेस कर रखे? 30 सेंटीमीटर अवे, लेफ्ट साइड प्लेस कर रखे होंगे। पहले इसका डायग्राम बना दीजिएगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं, इसका फोकस इधर रहेगा। ये कितना दूर होगा? कितना दूर होगा? 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इधर ही रहेगा, प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर रखे हैं कितने से? कितने दूर रखे हैं? 30 सेंटीमीटर दूर रखे हैं फ्रॉम द लेंस। तो डायग्राम एक जरूर बना दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में। ऑब्जेक्ट का देखिए, हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। हमको बताना है क्या? पोजीशन, साइज और नेचर। तो लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। f यहाँ पे क्या हो जाएगा? +10 या -10? क्या होगा? +10 या -10? +10 हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस है। अब u क्या हो जाएगा? u को हमेशा क्या लिखते हैं? माइनस, लेफ्ट साइड रहेगा। u हो जाएगा -30, v आ जाएगा। अब ये बताओ कैसा रहेगा? रियल रहेगा, वर्चुअल रहेगा, मैग्नीफाइड रहेगा, डिमिनिश रहेगा, कैसा रहेगा? 2f2 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। बियॉन्ड 2f2 रखे हैं, तो कैसा रहेगा? रियल रहेगा और डिमिनिश साइज का रहेगा। याद है, इन्फिनिटी और f2 के 2f2 के बीच में रखे हैं ना। सेकेंड केस, हाँ, इसका इमेज का साइज क्या रहेगा? स्मॉलर रहेगा। और मैग्निफिकेशन क्या होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि रियल इमेज बना रहा है। अब ये देखो, 1/2 ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, तो क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा? प्लेस दैट 2f पे रखें ऑब्जेक्ट को, और लोअर आपको क्या कर दिए? कवर कर दिए हैं, तो क्या होगा? कंप्लीट इमेज बनाएगा यहाँ पे भी।
यहाँ पे कंप्लीट इमेज बनाएगा, ठीक है। लोअर आपको हम लोग क्या कर दिए, कवर कर दिए हैं ब्लैक पेपर से। हम लोग रखेंगे 2F2 पे रखे हैं, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, 2F2 पे बन जाएगा। पैरेलल रे गुजारिए, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए, यहीं पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। इमेज के फॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या रहेगा, थोड़ा सा फेंट हो जाएगा। इमेज कैसा रहेगा, थोड़ा सा फेंट रहेगा। फेंट मतलब उसका इंटेंसिटी थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। और इमेज क्या होगा, कंप्लीट रहेगा, ठीक है। रे डायग्राम भी बना दिए हैं। ये डायग्राम ये तो कर सकते हैं, रे ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द सेम ऑब्जेक्ट एट द सेम पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द सेम लेंस बट ना अनकवर्ड। दोनों क्या देंगे, कंप्लीट इमेज देंगे। जब अनकवर्ड रहेगा तो फेंट नहीं रहेगा, उसका इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा। कवर्ड कर देंगे हाफ तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट इमेज बनाएगा बट उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। 6 में क्या, अ थिन कन्वर्जिंग लेंस फ्रॉम द रियल मैग्नीफाइड इमेज एंड वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज। रियल मैग्नीफाइड इमेज कब बनाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो गया मतलब कन्वेक्स लेंस। रियल मैग्नीफाइड इमेज कब बनाएगा, जब उसको हम लोग 2F2 और F2 के बीच में रखेंगे, तभी क्या बनाएगा, वो मैग्नीफाइड बनाएगा और रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज कब बनाएगा, जब उसको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे, तो क्या बनाएगा, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। लेवल डायग्राम देख सकते हैं। अब ये देखिए, व्हाट हैपेंस टू अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हैविंग इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेंड नहीं करेगा, देखिए दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ऑब्लिकली किसी रे को भेज दीजिए, ये बेंड नहीं करेगा, इसी पाथ में आगे चला जाएगा, अनडेविएटेड जाएगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि सेम मीडियम में जा रहा है, बेंड नहीं करेगा, स्पीड ऑफ लाइट दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्टेट द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या करता है, डिफर करता है, हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग रहेगा, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर। वन डायोप्टर कब होगा लेंस का पावर, जब फोकल लेंथ 1 मीटर का होगा। अब ये देखिए, नेगेटिव है पावर, मतलब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस हो गया। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कनकेव होता है, कनकेव के लिए नेगेटिव आ गया है ये। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या कर देंगे, 1/p, नेगेटिव आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आएगा। अब ये देखिए, व्हाई डज अ लेमन केप्ट इन वाटर इन ग्लास टम्बलर, इधर पहले ही देखे थे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अ रे ट्रैवलिंग इन वाटर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू ग्लास। वाटर का कितना होता है, 1.33 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का होता है 1.5। तो कैसे कैसे जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है लाइट रे, बेंड अवे और टूवर्ड्स। अब रेयर टू डेंसर जाएगा तो टूवर्ड्स होता है बेंड, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है, ठीक है, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, तो इमेज कहाँ पे बनाएगा, इन्फिनिटी पे बनाएगा, रियल रहेगा, और क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड रहेगा, ठीक है।